स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का पार्टनरशिप फंडामेंटल न्यूमेरिकल सीरीज की आज की क्लास में। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 32 का ए सॉल्व करके दिया था। आज जो है उसके आगे यानी 32 का बी जो है और उसके बाद के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। ये चैप्टर लगभग अब खत्म होने को है। आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर इसके अलावा किसी को भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो या न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो, तो आप बेहिचक जो है हमको कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करूंगा। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चंस के बारे में। आज का जो क्वेश्चन है बाबू 32 बी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 32 बी जो है, 1 अक्टूबर 2022 को अ ब और स साझेदारी में लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटने हेतु प्रवेश किया और ने व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी कि पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने के बाद 100 का लाभ में हिस्सा किसी भी वर्ष में 30,000 से कम नहीं होगा। पूंजी अंशदान थे अ का 3 लाख, ब का 2 लाख और स का 1 लाख। 31 मार्च 23 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ 1,20,000 था। लाभ का वितरण दिखाना है हम लोगों को, यानी कि ए बी एंड सी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन अक्टूबर 1st 2022 to share profit and losses in the ratio of 3:1. A, however, personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capitals at 5% per annum would not be less than rupees 30,000 in any year. The capital contributions were age 3 lakhs, B 2 lakhs and C 1 lakhs. The profit for the period ended 31st March 2023 were 1,20,000. So distribution of profit. तो ध्यान दीजिएगा बाबू, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस जो है वो 1 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर 22 को, और खाता बंद होता है 31 मार्च को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीना पहले शुरू हुआ है बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 22 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 23 को प्रॉफिट दिया हुआ है। तो कब शुरू हुआ? 6 महीना पहले। आइए क्वेश्चन को बाबू सॉल्व करके देखते हैं। क्या है? 32 बी ना, 32 बी। अब इसमें हम लोग तैयार करेंगे बाबू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2023। यही है। आइए देखते हैं प्रश्न को बाबू। यहाँ हम लोग एक स्पेसिमेन तैयार कर लेते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। देखिए बाबू, सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसको हम लोगों को लिख देना है। तो हम लोगों का प्रॉफिट था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट था 1,20,000, यही था। अब हम लोगों को बाबू देना है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, जिसमें है ए, बी और सी। 3 लोग हैं, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर ले बाबू, यहाँ पे वर्किंग नोट के थ्रू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स जो है बाबू वो कई परसेंट है? 5% पर एनम। 5% पर एनम देना है। तो जो है बाबू ए का कैपिटल है 3 लाख, तो इसका 5%। कितना दिन है बाबू? 6 महीना ना,
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीना। उसी तरह से बी का, तो बी का है बाबू 2 लाख, इसका देंगे 5% और इनको भी 6 महीने का। सी का भी सेम कंडीशन है, कैपिटल इनका है 1 लाख, 5% देना है और 6 महीने का देना है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो आपका आ जाएगा बाबू 7,500, इनका आएगा 5,000 और इनका आएगा 2,500। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब लगे हाथ हम लोग यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट भी देख लें। तो डिविजिबल प्रॉफिट बाबू, क्रेडिट साइड में टोटल प्रॉफिट था 1,20,000 का, 1,20,000 प्रॉफिट था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों का होगा 15,000। तीनों का जोड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो जाएगा 15,000। अब हम इसको माइनस कर देंगे बाबू, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, 1,05,000। और इन लोगों का रेशियो क्या था, रेशियो 3:1, 3:1 था ना, तो रेशियो है बाबू 3:1। इस हिसाब से ए को मिलेगा 1,05,000 इंटू 3/6, बी को मिलेगा 1,05,000 इंटू 2/6, और सी को मिलेगा 1,05,000 इंटू 1/6। अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग कितना कितना मिल रहा है, तो इनको मिलेगा बाबू 52,500, इनको मिलेगा 35,000, 35,000 ही होगा ना। हाँ, 35,000 कैलकुलेटर है ना आप लोग के पास। 3×6 = 35, 105, ठीक है, और 17,6 इनका हो गया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया। अब देखना है कि गारंटी किसको दी गई थी बाबू, गारंटी सी को दी गई थी, और कौन दिया था, ए। ध्यान दीजिएगा यहां, सी इज गारंटेड फॉर 30,000 ना, इनको 30,000 रुपए की गारंटी दी गई थी। कौन दिया था, ए अकेले दिया था गारंटी। तो अब यहां हम लोग बाबू सबसे पहले सी की डेफिशिएंसी निकालेंगे। सी की डेफिशिएंसी, तो सी की डेफिशिएंसी कितनी होगी बाबू, सी का जो डेफिशिएंसी होगा वो हो जाएगा बाबू 30,000 माइनस 17,500 मिला है ना, यानी कि बच जाएगा 12,500, 12,500 बचेगा ना। अब ये कौन देगा बाबू, अब यहाँ हम लोग एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। एक्चुअल शेयर कितना कितना मिल रहा है इन लोगों को, तो बाबू ए का कितना मिला था, 52,500, और इसमें से 12,500 ही दे देंगे किसको, सी को। बी को मिला था 35,000, इनको किसी को कुछ नहीं देना है, इनका बच जाएगा 40,000 ना। सी जो है इनको मिला था 17,500, लेकिन 12,500 ए से ले लेंगे तो इनका हिस्सा भी कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग बाबू कि ले चल के इसको यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500, 5,000 और 2,500, ये हो गया 15,000, और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को मिला था बाबू कितना, 40,000, बी को मिला था
35,000 और सी को मिलेगा 30,000। 1,05,000। इधर भी 1,20,000 और इधर भी 1,20,000। अब बताइए बाबू, दोनों ही तरफ जो है सारी चीजें तैयार हो गई, कोई दिक्कत? ये जो है आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यहां से आप जो है वर्किंग नोट ले सकते हैं, यहां से बाद का वर्किंग नोट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, यहां से जिन लोगों को भी जरूरत है स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से इसका, यहां से ये वर्किंग नोट का, और साथ ही साथ यहां से एक्चुअल शेयर प्रॉफिट जो निकाला गया है उसका। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न बाबू। 32B के बाद अब जो है बाबू वो है 33। एक फर्म के साझेदारों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹1,40,000 लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा, जिसमें निम्न समायोजनाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी। अ और ब प्रत्येक तिमाही 1500 की दर से वेतन पाने के अधिकारी थे, यानी ए को और बी को क्वार्टरली 1500 रुपया सैलरी देना था, 100 को 8,000 कमीशन देना था। अ और स ने ब को 50,000 न्यूनतम लाभ की गारंटी दी थी। लाभों का विभाजन 332 में किया जाना था। उपर्युक्त समायोजनाओं के लिए फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट को बांटा जाना चाहिए था। तो गलती से बटा गया, 1,40,000 का प्रॉफिट था, इन लोगों ने 2:1 पे बांट लिया, लेकिन बांटना उसको 2:1 पे नहीं था बाबू, बांटना था इस तरह से, वो गलती से उस तरह से बांट लिए। तो हम लोग इसको सही तो करेंगे ना, आइए सही करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी को जो है 1500 क्वार्टरली सैलरी देना है, सी को कमीशन देना है, और स ने ब को 50,000 की गारंटी दी थी। लाभों का विभाजन 3-3-2 में करना था, गलती से हुआ है 2-2-1 में। आइए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। कितना नंबर था? 33 था ना? 33। जब 33 पे हम लोग आएंगे बाबू और बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट कितना था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना था बाबू? 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट था, यही बात थी। और इसको इन लोगों ने 2:1 पे बांट लिया था गलती से, जबकि इसमें करना क्या था कि सबसे पहले सैलरी देनी थी। सैलरी किसको किसको देना था बाबू? ए को और बी को। ए और बी को देना था सैलरी ना, कितना? 1,500 रुपया क्वार्टरली। तो 3-3 महीना पे अगर देना है तो एक साल में कई बार दिया जाएगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तब 15 चौके 60, यानी 6,000 इनको देना था, 6,000 ही इनको देना था। पहले सैलरी दे देना था बाबू 12,000 रुपया, सैलरी दिला गया। कमीशन किसको देना था? सी को। तो सी को कमीशन दे दिया जाए। कमीशन कितना देना था? 8,000 रुपया, यही देना था ना। अब जो है लाभ हानि का विभाजन करना था 3-3-2 पर, जबकि अ और स ने ब को गारंटी दी थी, ए और सी ने मिलकर बी को गारंटी दी थी
कितने का? 50,000 का। तो अब आइए बाबू पहले देखते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट बचा कितना है। डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है? तो बाबू टोटल प्रॉफिट था 1,40,000, आज जबकि हम लोगों ने 12 और 8 20,000 रुपया तो दे दिया सैलरी और कमीशन का। अब कितना बच गया? 1,20,000। इन लोगों का रेशियो क्या था बाबू? रेशियो था इन लोगों का 3:2, यही रेशियो था। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाबू ए को 1,20,000 का 3/8, बी को भी 1,20,000 का 3/8 और सी को 1,20,000 का 2/8। इनका आएगा 45,000, इनका भी 45,000 और इनका 30,000। डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए ए और सी ने मिलकर गारंटी किसको दिया था? बी को। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बीज डेफिशिएंसी कितनी हो रही है। तो देखिए भाई बी को गारंटी दिया गया था कितने का? 50,000 का। इनको मिला कितना है? 45,000, यानी डेफिशिएंसी कितने की है? 5,000 रुपया की। तो इसको कौन पूरा करेगा? ए और सी। कॉम्पनसेटेड बाई ए एंड सी। तो देखिए ए और सी का रेशियो क्या है? 3:2। ए और सी का रेशियो है, बी का हिस्सा निकाल देंगे तो ए और सी का 3:2 बचेगा ना बाबू। तो इस हिसाब से ए देंगे 5,000 का 3/5 और सी देंगे 5,000 का 2/5, यानी ये देंगे 3,000 और ये देंगे 2,000। ठीक है। अब यहां हम लोग एक्चुअल शेयर देख लें। एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट, दोनों का एक्चुअल शेयर हम लोग निकाल लें बाबू। तो एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट निकालेंगे तो ए का मिला हुआ था 45,000 और जबकि इनको देना है कितना? 3,000, यानी इनको वास्तव में मिलना चाहिए 42,000। बी को मिला था 45,000 और जबकि इन्होंने ए से लिया 3,000 सी से लिया 2,000, यानी इनका हिस्सा कितना हो गया? 50,000। और सी को मिला था 30,000 और जबकि उसने इसमें से दिया कितना? 2,000, यानी इनका हिस्सा बचा 28,000। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न में। यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें ए बी और सी तीनों को देना है। तो ए का कितना निकला था बाबू? यहाँ देखिए ए का 42, 50, 28, 42, 50 और 28, ये तो शेयर था, ये हम लोग अब बांट दिए, आएगा 1,20,000। अब जोड़ेंगे तो यहाँ भी 1,40,000 और यहाँ भी 1,40,000। अब हम लोगों ने बांट तो दिया इस हिसाब से, लेकिन बटाया तो गलती है, सुधारना हमको उसको है। तो अब इसके हिसाब से बाबू यहाँ आते हैं एक नए सिरे से। अब हम यहाँ देखते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट का अमाउंट था बाबू उसको बांटा जाता अगर बढ़िया से, तो ए को मिलता पहले 6,000 सैलरी का। कितना मिलता? 6,000 रुपये सैलरी का। आप प्लस प्रॉफिट में शेयर कितना मिलता? 42,000 आया था ना, 42,000 था, यानी कि इनको मिलता टोटल 48,000।
बी को मिलता 6,000 प्लस 50,000 है ना, तो इनको मिलता 56,000 और सी को मिलता 8,000 सैलरी था, कमीशन और 28,000 शेयर था, तो इनको मिलता 36,000। इस हिसाब से बंटवारा होना चाहिए था ना। आज जबकि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज wrongly distributed इन रेशियो, किस रेशियो में बटा गया था बाबू, 2:1 पे ना, गलती से उन लोगों ने 2:1 पे बांट लिया था। अब अगर हम इस हिसाब से देखें बाबू, तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 1,40,000, इसका 2/5 इन्होंने लिया है, 1,40,000 का 2/5 ही इन्होंने भी लिया है, और 1,40,000 का 1/5 इन्होंने लिया है। यही काम हुआ है ना। अब हम अगर इसको कटाते हैं बाबू, तो ये कितना आएगा, कितना कितना आ रहा है देखिए तो निकाल के, 56,000 इनका आ रहा है, तो इनका भी तो 56 आएगा, और इनका 28 आएगा ना जी। कटा के देख लीजिए आप लोग, 56,000 56,000 28,000, यानी गलती से ये लोग इतना इतना ले लिए हैं, लेकिन लेना चाहिए था इतना इतना। यही बात है ना। अब आइए आगे। एडजस्टमेंट शोइंग टेबल एगो बनाएंगे यहाँ। कई गो साझेदार थे बाबू, 3 गो ना। यहाँ हम लिखते हैं पार्टिकुलर, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए नंबर पर यहाँ हम लोग लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जिस तरह से प्रॉफिट को बांटा गया था वो हम लोग को यहाँ पहले लिखना होता है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली, जो गलती से बटाया था उसको हम लोगों को पहले ऊपर लिख देना है। तो गलती से कितना कितना बटाया था बाबू, आ? ये ले लिए थे 56,000, ये भी ले लिए थे 56,000, और ये लिए थे 28,000। यही बात हुई थी ना गलती से। जबकि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि अमाउंट को बांटा जाना चाहिए था कितना कितना, वो भी निकाले हैं हम। देखिए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को बांटा जाना चाहिए था 48,000, 56,000 और 36,000। सैलरी और कमीशन सब देने के बाद इतना बटाना चाहिए था, और गलती से बटा गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनको मिलना चाहिए था कितना बाबू, 48,000 ना, इनको मिलना था 56,000, इनको 36 मिलना चाहिए था। अब ध्यान दीजिए, अब ये दोनों चीज पहले हम लोग लिख देते हैं, कितना कितना बांटा गया और कितना बटाना चाहिए। ये दोनों लिखने के बाद बाबू हम लोग निकालते हैं नेट इफेक्ट। क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट ए माइनस बी। नेट इफेक्ट निकालते हैं ए माइनस बी। अब देखिए बाबू, इनको मिला है 56,000, जबकि मिलना चाहिए 48,000, तो इनको अधिक मिला है कितना, 8,000। यहां से जब माइनस करेंगे तो प्लस में बचा है ना, तो प्लस में बच जाएगा, तो ये डेबिट होंगे।
प्लस में बचेगा तो ये क्या होंगे, डेबिट होंगे। दिमाग में रखना है आप लोगों को कि अगर इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं और अमाउंट प्लस में आ रहा है, मतलब कि वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। ठीक है, इनका 56 मिला है, 56 मिलना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल बराबर लिए हैं, जितना उनको मिलना चाहिए उस हिसाब से, चाहे इस हिसाब से बराबर मिला है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको मिला है 28,000, जबकि मिलना चाहिए 36,000, इनको 8,000 रुपया कम मिला है। ये देखिए ये माइनस में आ रहा है ना, 28 में से 36 घटाइएगा तो माइनस में आएगा ना, तो जब ये माइनस में आएगा तो ये क्या होंगे बाबू, क्रेडिट होंगे। क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, यानी कि ए डेबिट होंगे और सी क्रेडिट होंगे। अब इसके लिए हम लोग एक एंट्री यहां पे करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से। एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से एक जर्नल एंट्री किया जाता है सुधार करने के लिए। डेबिट किसको करना है बाबू, ए को ना, तो यहां लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आ क्रेडिट किसको करना था, सीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। अब कितना कितना से करना था बाबू, 8,000 से ना। अब ये क्वेश्चन जाके आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि चलिए थोड़ा सा शुरू से समझ के हम लोग आते हैं एक बार फिर। क्वेश्चन शुरू हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इत्मीनान से समझिएगा। क्वेश्चन में हुआ क्या है कि 1,40,000 का प्रॉफिट है, आ गलती से साझेदारों ने उसको बांट लिया है 2-1 पे, जबकि उस तरह से बांटना नहीं था। बांटना था कैसे, तो सबसे पहले तो दूगो को सैलरी देना था। यहाँ देखिए आप लोग का प्रॉफिट 1,40,000 हमने मेंशन किया है। इसके बाद ए और बी दूगो को पहले क्या देना था बाबू, सैलरी देना था। देखिए दोनों को सैलरी दिलाया है ना। उसके बाद सी को कमीशन देना था, उसके बाद क्या करना था, प्रॉफिट को ऐसे बांटना था। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद आप यहां देखेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना था, उसको कैसे बांटना था, कैसे गारंटी थी, और एक्चुअल शेयर कितना कितना इन लोगों को मिला। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद यहां से आप देखेंगे कि मैंने बताया है कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाना चाहिए था और कैसे बांटा गया है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे आके शो किया है कि कैसे गलत बटाया है और कैसे सही बटाना चाहिए। जो डिफरेंस आया है प्लस में उसको डेबिट करना है, जो माइनस में है उसको क्रेडिट करना है। इसको सही करने के लिए यहाँ मैंने एडजस्टमेंट एंट्री किया हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट शुरू से ले सकते हैं। यहाँ से पहला, फिर यहाँ से लीजिए आप दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, और यहाँ से पांचवा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और लेके अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो है एडजस्टमेंट एंट्री ही आपको पढ़ना है अगले क्लास में, जहां मैं आपको सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं शायद, तो आपको मैं सॉल्व करके देने वाला हूं। धन्यवाद।